नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 8/1/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत रेगुलर और बैक स्टूडेंटों के माइनर कोर्स के अंतर्गत इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का पेपर हुआ है। पेपर कोड था PHI 100 और पेपर आईडी आप देख लें 1767 यानी कि 1767 था। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था आप लोगों से, सिद्धों की अवधारणा संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, यहाँ पे देखिए नाथ संप्रदाय में भी सिद्धों की अवधारणा है, लेकिन अगर प्राचीन की बात करें तो वहाँ पे एक के साथ मैं जाऊँगा बौद्ध परंपरा से। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया था आप लोगों से, कौल ज्ञान निर्णय के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी मथेंद्रनाथ। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, गोरखनाथ मंदिर स्थित है। तो ये तो बताने की ज़रूरत थी नहीं, तीसरे का सी गोरखपुर में। प्रश्न संख्या 4 आप लोगों से पूछा गया था, हठ योग में ह और ठ का क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्य एवं चंद्र। यह देखा जाए तो जो 2 बार पेपर हो चुका इसका नाथ इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ, तो प्रश्न घूम घाम के आ रहे हैं, उसमें से प्रश्न ठीक रहे हैं। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा, माइनर पेपर है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कौल मार्ग के प्रवर्तक कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मत्स्येंद्रनाथ। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, नाथ पंथ में 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोरखनाथ। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी 84 सिद्धों की संख्या मानी गई है। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था आप लोगों से, 8 नंबर प्रश्न पूछा गया था, नाथों की संख्या कितनी है। तो 8वें नंबर का सही आंसर अगर दें तो ऑप्शन ए सही होगा, 9 नाथों की संख्या है। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, निम्न में से कौन 12 पंथ से संबंधित है। तो 9 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था आप लोगों से, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन हैं। तो इस प्रश्न का जो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी योगींद्र स्वात्माराम। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था आप लोगों से, कनफटा साधु संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाथ संप्रदाय से। प्रश्न संख्या 12 आप लोगों से पूछा गया था, 12 नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन है गोरखनाथ से। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था कि नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी शिव की। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, गोरख पद्धत संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर 14 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी गोरखनाथ परंपरा से। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन नाथ पंथ से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, नाथ पंथ के अनुसार आदिनाथ हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी शिव। प्रश्न संख्या आप लोगों से 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था, दी फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक कौन हैं। सही आंसर ऑप्शन डी अक्षय कुमार बनर्जी। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था आप लोगों से, अलख निरंजन की अवधारणा संबंधित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी नाथ पंथ से। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19 आप लोगों से पूछा गया था कि अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है। तो यहाँ पे आपका जो 19 नंबर प्रश्न है
उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नाथ पंथ से। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पतंजलि। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन खटकर्म का अंग है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। जो खटकर्म या षटकर्म कहते हैं इसको, यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा। धौति, नेति, नौलि ये सब खटकर्म हैं। अगले प्रश्न को देखें, षटकर्म की अवधारणा संबंधित है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी योग परंपरा से। आइए अगले प्रश्न को देखें। ये सब प्रश्न पिछले साल रिपीटेड प्रश्न है, अभी तो कुछ दिन पहले जो हुआ है पेपर उसमें भी ये पूछा गया था। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों के सम्मुख है कि घेरंड संहिता संबंधित है, आप सभी जानते हैं ऑप्शन बी सही होगा हठयोग से। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, शीतली संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए प्राणायाम से। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 25 आप लोगों के सम्मुख है। आप लोगों से पूछा गया था, किसने कहा निर्वाण पर्वत से ऊंचा, समुद्र से गहरा और शहद से मीठा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए गोरखनाथ। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, मोक्ष संबंधी बुद्ध के विचार को कहा जाता है? ऑप्शन ए सही होगा निर्वाण। प्रश्न संख्या 27 आप लोगों से पूछा गया था, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 27 नंबर का ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, पंतजल योग के कितने अंग हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा 8 अंग हैं। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप लोग इसका कमेंट करके हमें बताइएगा। इससे आसान प्रश्न और कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग प्रत्येक वर्ष इस दिन योगा अभ्यास करते हैं। बी ऑप्शन आप सभी जान रहे हैं 21 जून। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी निर्वाण। आइए यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न जो है कुछ डाउट हो रहा है, 30 नंबर प्रश्न देख लिया जाए कि कौन सा एक अष्टांग योग का अंग नहीं। ठीक है, निर्वाण यहाँ पे 30 का डी होगा। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा पतंजलि। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था कि योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा पतंजलि, यहाँ डी ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, 33 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, योग चित्तवृत्ति निरोधा मत है? तो 33 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपका होगा, इन चारों में से आप क्या किए हैं? सही होगा यहाँ पे सी योग दर्शन का। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, प्राणायाम का अर्थ है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा श्वास को नियंत्रित करना, श्वास को। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था आप लोगों से, 35 नंबर प्रश्न देखें, थोड़ा कुछ इसमें PDF इधर उधर हो गया है। प्रश्न संख्या 34 हो गया था, 35 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन षटकर्म संबंधित नहीं है? तो यहाँ से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन 35 का सही होगा प्राणायाम। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 आप लोगों से पूछा गया था, सार्वभौम धर्म की अवधारणा संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद से। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन समग्र योग की अवधारणा से संबंधित है? तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी श्री अरबिंदो से। प्रश्न संख्या आप लोगों का 38 नंबर पूछा गया था, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किस बौद्ध ग्रंथ में हैं? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए सही होगा त्रिपिटक में। प्रश्न संख्या 39 आप लोगों से पूछा गया था कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए गोरखनाथ। और 40 नंबर प्रश्न देखें आप लोगों से जो पूछा गया था कि राजयोग की अवधारणा का संबंध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद से। प्रश्न संख्या 41 देखा जाए आप लोगों से पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन सी होगा नरेंद्र नाथ दत्त। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था कि किसके जन्मदिन
को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही प्रश्न, इस प्रश्न का सही आंसर भी ऑप्शन बी होगा, स्वामी विवेकानंद के। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन है श्री अरबिंदो। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, अतिमन की अवधारणा संबंधित है? तो यहाँ पर भी 44 का ऑप्शन बी सही होगा, श्री अरबिंदो से। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था आप लोगों से, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगी कथामृत आत्मकथा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, परमहंस योगानंद की। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था आप लोगों से, क्रिया योग के प्रवर्तक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे मैं एक के साथ जाऊँगा पंतजल की, कुछ लोग यहाँ पे डाउट जा रहा था श्यामाचरण लाहिड़ी पे, तो जो क्लियर होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था आप लोगों से कि लाहिड़ी महाशय के गुरु कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन है महावतार बाबा जी। प्रश्न संख्या 48 आप लोगों से पूछा गया था, योगदा संत संघ सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आप लोगों का 48 नंबर का ऑप्शन ए सही होगा, परमहंस योगानंद। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 49 आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन क्रिया योग की शाखा नहीं है? यहाँ पे जो पूछा गया था कि योग की शाखा है पूछा गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी है, क्रिया हठ योग, क्रिया मंत्र योग, क्रिया कुंडली प्राणायाम, में सभी क्रिया योग की शाखा है। आज का आप लोगों का अंतिम और 50 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि श्री अरविंद ने एक आध्यात्मिक अभ्यास विकसित किया जिसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन है समग्र योग। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने PHI 100 जो पेपर आज 8/1/2025 को हुआ है, पेपर ID था 1767, मैं 50 प्रश्नों के सही और सटीक आंसर देने का प्रयास किया हूं। यदि 1-2 में त्रुटियां हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। आपका पेपर अच्छा हुआ हो और आगे जो पेपर बाकी हैं, विषय बाकी हैं, आप उसकी तैयारी करें, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।